Good morning student, welcome to the TSN school. I am going to teach her हिंदी ग्रामर। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका नाम है विलोम शब्द। बच्चों, हमने कई बार विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। आपको बहुत अच्छे लगते होंगे विलोम शब्द। क्यों लगते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनका उल्टा अर्थ हो जाता है, तो आपको ये बहुत आसान लगते हैं और याद करने में भी बहुत आसानी रहती है, समझने में भी बहुत आसानी होती है। तो चलिए बच्चों, हम पहले विलोम शब्द की परिभाषा जानते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा वह होती है बच्चों, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे आपके चित्र में देख रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। आप इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके पहले चित्र में क्या दे रखी? आइसक्रीम और गर्म पानी। तो बच्चों, आइसक्रीम ठंडी होती है और पानी हमें गर्म मिलता है। तो बच्चों, इन शब्दों का क्या होगा? गरम ठंडा या ठंडा गरम। और ये शब्द हम दैनिक जीवन में बोलते हैं। ये शब्द हम रोजाना ही बोलते हैं। तो बच्चों, दूसरा चित्र देखिए। काला कौवा है, बतख सफ़ेद है। तो बच्चों, इसका इन शब्दों का उल्टा अर्थ जब हम करेंगे, काला गोरा। हम इसी तरह बोलते हैं बच्चों रोजाना, जब हमारे दैनिक जीवन में बोलते हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। काला सफ़ेद, सफ़ेद काला। इसी के बाद बच्चों तीसरे चित्र पे चलते हैं। हम दो चीज़ें हमारे जीवन में हम रोजाना देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? चाँद सूरज, सूरज चाँद। तो बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा विलोम शब्द का अर्थ। इसके नीचे उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक दूसरे के उल्टे विपरीत हैं, ऐसे शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, विलोम शब्द वह होते हैं जब किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, वो विलोम शब्द कहलाता है। बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। विलोम शब्द बहुत ही आसान होते हैं, जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, विलोम शब्द आपके क्वेश्चन में आते हैं, जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और परीक्षाओं में आने के बाद आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़कर याद करें और समझें। तो देखिए बच्चों, हमें नीचे 3 सारणियाँ दे रखी हैं। आइए हम शब्द और विलोम शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों देखिए, शब्द दे रखा है मोटा। मोटा का क्या होगा बच्चों? पतला। रात, रात का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? दिन। राजा, रंग। काला सफ़ेद। जन्म, मरण। इसके बाद दूसरी सारणी पे चलते हैं बच्चों। देखिए सामने दे रखी है आना। आना को क्या बोलेंगे बच्चों हम जब उल्टा करेंगे? जाना। अर्थ, अनर्थ। चंचल, स्थिर। आदर, अनादर। आदि, अंत। इसके बाद तीसरी सारणी पे चलते हैं बच्चों। देखिए, लेना। लेना का उल्टा अर्थ क्या होगा बच्चों? देना। स्वतंत्र, परतंत्र। अनुज, अग्रज। प्रकाश, अंधकार। प्रेम, घृणा। तो बच्चों, आपको यहाँ तक ही सारणी के विलोम शब्द और विलोम शब्द समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे भी ऊपर 3 सारणियाँ दे रखी हैं हमें, शब्द और विलोम शब्द। पहली है, देखते हैं, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। अमृत, विष। कोमल, कठोर। एक, अनेक। उचित, अनुचित। दूसरी सारणी देखिए बच्चों, अपमान, सम्मान। अच्छा, बुरा। धनी, निर्धन। हार, जीत। वीर, कायर। इसके बाद तीसरी सारणी देखिए बच्चों, अपना, पराया। कृतज्ञ, कृतघ्न। उपकार, अपकार। देशी, विदेशी। सरल, कठिन। तो बच्चों, नीचे देखिए इसके हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। विलोम शब्द बहुत ही आसान है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसी के नीचे अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। देखिए आप, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा है और समझा है।
विलोम शब्द, तो विलोम शब्द पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश का विलोम है। क्या विलोम शब्द होगा इसका? अंधकार। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, रंगीन छपे शब्दों की विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, आपकी वीडियो में दे रखा है रिक्त स्थान, आप ध्यान से देखिए और समझिए। माही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, परंतु मीरा अनुत्तीर्ण हो गई। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ना कि अनादर। सभी से प्रेम करना चाहिए, घृणा नहीं। अमन धनी है, परंतु अमित निर्धन है। दूध बहुत गर्म है और पानी बहुत ठंडा। तो बच्चों, ये जो रिक्त स्थान अभी हमने समझे हैं, इसमें हमें शब्द और विलोम शब्द दे रखे हैं। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर और विलोम शब्द में यहीं समाप्त करती हूँ। आप वीडियो को पुनः देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद बच्चों।